हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है सिंपली कि हम लोग को बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए बताना है ये जो रैशनल नंबर दिया हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि पी बाई क्यू जो रैशनल नंबर दिया हुआ है ये हमें हमेशा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब जिसका कि 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। जहाँ पे क्यू जो हो और जहाँ पे क्यू जो है 2/n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 5/m के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ये दोनों के प्रोडक्ट के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। नीचे वाला का हम लोग ऊपर देख लेंगे, इसका कोई और फैक्टराइज नहीं होगा, है ना। तो नीचे वाला का फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो फैक्टराइज करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 5 का पावर 5, मतलब 5 टाइम्स आएगा। तो ये क्यू जो है वो आ गया ना 5/m के पावर में, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 17 का और कोई अदर फैक्टर्स नहीं होता है, इसलिए 17 और 8 का हम देख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे है ना दिया हुआ 2/n के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, है ना, डेसिमल्स। और थर्ड में दिया हुआ 64/455। तो 64 का हम लोग कर लेंगे तो वो हो जाएगा 2 का पावर 6, और नीचे 455 का अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया है आपको। यहाँ पे देखिए 5 है ना, 7 13, तो ये तीनों आ जाएगा। जहाँ पे देख सकते हैं 5 जो है वो इसमें आ रहा है ना, 5 का पावर है 1, लेकिन यहाँ 17 और 13 भी है। तो क्यू जो था हम लोग का सिर्फ 2/m और 5/m के फॉर्म में होना चाहिए था, तो ये उस फॉर्म में नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और 4 नंबर दिया हुआ है 15/1600। तो 15 करेंगे तो 3 5 से 15, और 1600 का करेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया है आप लोग के लिए। तो उसको हम लिख लेंगे 2 का पावर 6 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो 15 का 3 इंटू 5 होता है 15, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 बच जाएगा, और नीचे 2 का पावर 6 और 5 का पावर 1। यहाँ पे हमने दिखाया था आपको इस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये भी 4 का जो है 2/6 इंटू 5 का पावर 1 इसी टर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529/343। ठीक है, तो 29 का कोई अदर फैक्टर होगा नहीं, तो 29 ही लिखा है। अगर 343 का यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 का पावर 3, मतलब यहाँ 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 बाई, है ना, ये क्वेश्चन ही में दिया हुआ 2 का पावर 3 5 का पावर 2, तो ये सिंपली वही फॉर्म में दे दिया, तो ये सिंपली टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा, है ना। और फिर 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129, और उसके बाद 2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5 दिया हुआ है। तो ऊपर 129 को अगर हम लोग करेंगे तो वो 43 इंटू 3 में चला जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये 2 का पावर 3 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, तो ये 7 का पावर 5 यहाँ भी आ गया, और इसका फैक्टर भी निकल गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे ही कहला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 6/15। तो इसको हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, 2 3 जो 6 होता है, और 15 5 3 जो 15, 3 3 कैंसिल, 2/5 आ गया, और 5 का पावर 1 है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है ना। और यहाँ पे 35/50 है, तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 7 जा 35, और 50 को 2 5 से यहाँ पे करके मैंने दिखा दिया है कॉमन इसका मतलब फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे 2 इंटू 5 मतलब 2 का पावर n और 5 का पावर m, है ना, मतलब दोनों 1 1 है, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और लास्ट है 77/210। तो 77 को हम जान रहे हैं 7 इंटू 11 में हो जाएगा 77, और नीचे इसको करेंगे, यहाँ पे करके दिखा दिए हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 11/2 3 5, तो 3 आता नहीं है, नीचे 2 और 5 के फॉर्म में ही रहना चाहिए हमेशा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 4.1 का नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चंस 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले जो हम लोग बनाए थे उसमें जितना भी नंबर टर्मिनेटिंग आया था सबका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है। तो उस क्वेश्चन में 1 2 4 और 6 और 8 और 9 जो था क्वेश्चन सारा क्या था, टर्मिनेटिंग था, और बाकी अदर देन दिस क्या था, सारा नॉन टर्मिनेटिंग था। तो यही सब का हमको क्या निकाल के दिखाना है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको निकालने के लिए आपको
आपको निकालने बोला जाए तो आप डिवाइड करके निकालिएगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना, और जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी है। तो बुक में बहुत ज़्यादा इजी दिया हुआ है, उसी मेथड से हम आपको ये क्वेश्चन बना कर दिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा इजी वे पे बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13/3125 को क्या लिख सकते हैं, 13/5 का पावर 5। ठीक है, हम पिछले क्लास में इसको फैक्टराइज करके दिखाए थे, तो यहाँ भी दिखा के टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बनाते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, 2 का पावर 5 से और 2 का पावर नीचे ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 का पावर 5 मतलब 32 हो जाएगा, और नीचे दोनों का बेस दोनों का पावर सेम है, तो बेस को हम ऐसे सेम लिख लेते हैं और इसका होल पावर लगा देते हैं 5। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद हमको क्या आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आ जाएगा, और नीचे 5 2 10, 10 का पावर 5 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 416 और 10 का पावर 5 मतलब 50, 1 2 3 4 50। तो अब इसको हम लोग जानते हैं, अगर ऐसा रहता है तो कैसे मतलब डेसिमल में लिखते हैं। 50 है तो क्या करेंगे, 1 2 3 लिख देंगे ये ऊपर वाला, 4 5, उसके बाद हम लोग डेसिमल लगा तो 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, था ना इजी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 17/28। तो 17/8 दिया है। 17/8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। और फिर देखिए यहाँ 3 है तो 5 है नहीं, तो 5 का पावर 3 और नीचे भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 नहीं मतलब कि 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ अगर 5 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, अगर यहाँ 2 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे, लेकिन दोनों का पावर क्या करेंगे, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे ये बनेगा, तो ये हम लोग लिख देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 17 इंटू 5 का पावर 3 मतलब कि 125 आप जानते हैं, और यहाँ दोनों का पावर सेम है तो 2 इंटू 5 का पावर सेम कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2125। ठीक है, और 5 2 10, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मतलब कि क्या हो जाएगा, 2125, और 10 का पावर 3 मतलब 1230। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 जीरो है मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 2.125, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 15/1600। तो 1600 को हम लोग कैसे फैक्टराइज करके लिखेंगे, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, है ना। तो फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है, मतलब कि यहाँ पे इसका पावर भी सेम करना होगा, तो 5 का पावर 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा। तो भाई 5 का पावर 4 से ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 5 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625, और यही 15 वाला यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, और फिर ये दोनों को देखिएगा कि बेस जब सेम हो जाएगा, 2 का पावर 6 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर भी 6 हो जाएगा, तो ये दोनों को यहाँ लिख दिया और होल टू द पावर 6 कर दिए। ठीक है, और 2 5 10 होता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 आएगा, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा, मतलब कि 6 जीरो देना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो दे दिए। हम लोग जानते हैं 6 जीरो है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो का पॉइंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। तो इसको कैसे लिख लेंगे, 23 का पावर 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, मतलब 5 का पावर और एक बढ़ाना होगा, तो 5 का पावर 1 से 5 का पावर 1 से इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा 15 इंटू 23 15 लिख रहे हैं, 23 इंटू 5, और नीचे लिख लेंगे 2 इंटू 5 का पावर होल 3। ठीक है, ये लिखने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115/2 5 10, 10 का पावर 3, और 10 का पावर 3 मतलब 115 और 3 जीरो, है ना। 3 जीरो मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 हो गया, इसके बाद पॉइंट दे देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 129 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 129 मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉरी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग में गलत क्वेश्चन उतर गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 16/15 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 16/15 को 6/15 को 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और नीचे 5 इंटू 3 कर देंगे तो हो जाएगा, है ना, 5 3 15। अब ये 3 3 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, 2/5। अब 5 का पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 10,
तो 10 है तो इसको लिखेंगे कैसे 4.0, इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 35/50। तो 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 7 जा 35 और 50 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 7 जा 5 5 कट जाएगा है ना, और ऊपर 7 बच जाएगा, नीचे 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 हो गया तो फिर क्या करेंगे, एक जीरो के बाद 7 के बाद पॉइंट दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है 3, उसमें से बताना है कौन सा जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो q के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, है ना, उसको प्राइम फैक्टर करके फैक्टर के बारे में हम लोग क्या कहेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखने से ही लग रहा है ना, टर्मिनेटिंग। और जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है, और जो रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग q को क्या बोल रहे हैं, फॉर q वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, है ना। तो जो भी रैशनल नंबर होता है उसका q को हम लोग 2 to the power m और 5 to the power m में ही लिखते हैं, है ना। ये पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120112 ऐसे करके दिया हुआ है ना, और ये रिपीट होते जा रहा है आगे भी, तो ये इरेशनल देखने से लग रहा है। तो इरेशनल के बारे कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, जो रैशनल है उसी के बारे आगे बताने बोला है बताने। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया, 43.123456789, बस क्वेश्चन 1 ही टाइप में है, बस इसमें बार लगा दिया है। तो बार जो लगाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहला जाता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं, है ना, उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख कर दिखाने नहीं बोला, बस पूछा है कि वो है कि नहीं, ठीक है। तो रैशनल नंबर है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m। तो हम लोग q को इसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।